नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमने एक टेस्ट आपके लिया गया था, उसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो प्रत्येक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझें कि आपने किस तरीके से किया और किस तरीके से हमें करना था, और तरीके के ऊपर आपको विशेष करके ध्यान देना है कि किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपके टेस्ट जो प्रश्नावली नंबर 6 और 7 का था, जिसमें 6 के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिले, तो आज हम प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, पहला प्रश्न जो था उसके अंदर इस तरीके से था कि त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम के लिए प्रतिबंध लिखिए। यानी त्रिभुज की सर्वांग समता, उसके जो नियम लिखे थे अपन ने, सभी के बारे में पूरी डिटेल से बेसिक के अंदर पढ़ा था। उनके केवल आपको नाम बताने हैं कि कौन कौन से नियम है, कितने नियम है, क्योंकि ये वापस जाकर आपके कक्षा 9th में काम आएगा, इसलिए अपने को पहले से तैयार रहना है। तो देखो कौन कौन से नियम है, तो 1 नंबर का आंसर मैं आपको बता देता हूं। देखिए ध्यान से, 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको सर्वांग समता के नियम लिखने थे। ठीक है, तो आप लिखोगे सर्वांग समता के नियम। ठीक है, ये प्रतिबंध भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन सर्वांग समता के नियम है कौन कौन से, उनके नाम आपको बताना है। तो मैं सबसे पहले बात करूं तो अपने पास एक नियम तो है ए, यानी कोण कोण कोण, इंग्लिश में एंगल बोला जाता है, एंगल एंगल एंगल। नेक्स्ट बात करें 2 नंबर, तो साइड साइड साइड, एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, है ना। नेक्स्ट कौन सा था, एस ए एस। नेक्स्ट कौन सा था, ए एस ए। ठीक है, अच्छा, और इसके अंदर 4 हो चुका। एक इंपॉर्टेंट जो था वो था आर एच एस का, थोड़ा सा इनसे अलग था, जो किस में लगता था, आपके समकोण त्रिभुज के अंदर लगता था। ठीक है, तो ये नियम थे, आपको केवल नाम बताने, बाकी पूरी डिटेल से नहीं बतानी है। डिटेल वगैरह मैंने लिखा रखा है, आपको केवल इनके क्या बताने थे, नाम बताने थे, नाम बता दिए। ये तो हो गया पहला नंबर का आंसर। 2 नंबर की बात करते हैं। देखो, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसकी विशेषता लिखो। तो प्यारे बच्चों, अपन ने पता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होता कौन सा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो एवं प्रत्येक कोण भी क्या हो, समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, तो आप लिख सकते हो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं समान माप की हो, समान माप या समान लंबाई की हो, समान लंबाई की हो, एवं प्रत्येक कोण समान भी बोल सकते हैं भाई, प्रत्येक कोण समान हो, या फिर मैं बोल सकता हूं प्रत्येक कोण कितने का हो, 60 डिग्री का हो, समान भी आप बोल सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज का सिंबल बनाया, आप इसकी जगह हिंदी में त्रिभुज भी लिख सकते थे। चलो देखिए, ये तो हो गया समबाहु त्रिभुज, नाम से ही पता चल रहा है। दोबारा देखना ध्यान से, सम का मतलब हो गया समान, बाहु का मतलब भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजा क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी विशेषता। ये तो परिभाषा लगभग लिख दी बच्चों ने, विशेषता के अंदर आप लोगों ने गड़बड़ कर दिया कि विशेषता कैसे, ये क्या आ गया। विशेषता आपको लिखाई गई है, समझे थोड़ा सा ध्यान से। विशेषताएं इसकी जो है वो क्या है, वो देखिए। विशेषता अपन देखते हैं इसकी कौन कौन सी विशेषता है। तो सबसे पहली विशेषता की मैं बात करूं तो आपके प्रत्येक भुजा जो है वो समान लंबाई की होती है। पहली बात होगी प्रत्येक भुजाएं या प्रत्येक भुजा समान लंबाई की, कैसी होनी चाहिए, समान लंबाई की, एक परिभाषा। अच्छा, इसका डायग्राम भी आप बना लोगे, ऐसा डायग्राम बनाओगे, नाम दोगे ए बी सी। तो प्रत्येक भुजा समान लंबाई की कौन कौन सी, ए बी किसके बराबर, बी सी के बराबर,
BC किसके बराबर, AC के बराबर। दोबारा देखिए, प्रत्येक भुजा समान लंबाई की, समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये लाइन इस लाइन के बराबर, ये इसके बराबर, तीनों की तीनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर, तभी तो भुजा समान होगी। दूसरी बात, दूसरी विशेषता, प्रत्येक कोण किसका होना चाहिए, 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होना चाहिए। जैसे कोण नंबर A, आप लिखोगे कोण A बराबर होगा कोण नंबर B, कोण B, और बराबर होगा कोण C के, और इस तरीके से तीनों के मान क्या आएंगे, 60 डिग्री आएंगे, क्योंकि तीनों के तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। आई बात समझ में? चलो ठीक है, यानी तीनों कोण आपको बराबर लिखना है। ये होगी इसकी विशेषता। विशेषता इतने में ही था, आपको भुजा के बारे में लिखना था, कोण के बारे में। अच्छा, अब आपके दिमाग मारोगे, ये तो विशेषता परिभाषा में आ गई, बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ चुकी है। लेकिन परिभाषा को पूरा मैंने विस्तार से बता दिया कि परिभाषा, कई बार हम इसको सीधा ही लिख देते हैं कि इसकी तीनों भुजा समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। लेकिन विशेषता में कुछ बच जाता है बीच में, तो आपको छोटा सा काम विशेषता दे भी दिया था, इसलिए आपको छोटा सा डायग्राम बना के उसके बारे में इतनी सी डिटेल आपको और लिखनी थी, ठीक है प्यारे बच्चों। और भी इसकी विशेषता लिखने चाहे ना तो आप लिख सकते हो। इसमें 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होती है, आपको मैंने बताया था, याद हो तो। 3 नंबर में क्या लिख सकते हैं, इसमें 3 क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है। और इसमें आप लिख सकते हो, इसमें 3 भुजा एवं 3 कोण होते हैं, ठीक है। ये दो विशेषता देखो सभी त्रिभुज में लागू होगी कि 3 कोण 3 भुजा, तो इस तरीके से हम इसमें भी लिख सकते हैं। इससे ज्यादा विशेषता अपन क्या लिखें बताओ, हो गई ना टोटल। तो मेन मुख्य बात तो इसकी परिभाषा थी, और परिभाषा के बाद आपको 2 मुख्य बात ये लिखनी थी। और 3 शीर्ष होते हैं, शीर्ष का मतलब हो गया इसके कोने, ये जो है ना, ये देखो कितने शीर्ष हैं, 3 शीर्ष हैं, इसलिए आपने तीनों शीर्ष लिख दिया। और इसमें तीनों भुजाएं, और 3 क्या होते हैं, इसके अंदर कोण होते हैं, ये 3 कोण होते हैं, और 1 2 3 भुजा होती है। ये हो गई इसकी विशेषता, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 नंबर देखो क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको अपन देखते हैं। क्वेश्चन था कि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजाओं से त्रिभुज बनना संभव है या नहीं है। चलो देखिए, आपको भुजाओं की माप दे रखा था, आपको माप दे रखा है 2 सेंटीमीटर, फिर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और फिर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब आपको हल कैसे करना है, ध्यान देना, आंसर का हल कैसे करना है ध्यान दो। आप बनाओगे एक डायग्राम, त्रिभुज की बात करें तो आप त्रिभुज बनाओगे, नाम दे लो ABC। पहली भुजा 2 दे रखी है, 2 लगा दो, दूसरी 3 दे रखी है, 3 लगा दो, तीसरी 5 दे रखी है, 5 लगा दो। कहीं पर भी लगा सकते हो, क्रम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भुजा इधर उधर भी आप लगा सकते हो, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हल के अंदर आपको क्या क्या दे रखा है प्रश्न में बताओ मुझे। आप कहोगे सर तीनों भुजाएं दे रखी है, तीनों भुजाओं का माप दे रखा है, कौन कौन सी भुजा। AB का मान दे रखा है आपको, AB बराबर 2 सेंटीमीटर दे रखा है। BC कितनी दे रखी है, BC आप बोलोगे 3 दे रखा है, ठीक है। AC कितना दे रखा है, AC दे रखा है 5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। ये क्वेश्चन है, ये हल नहीं है, इसका हल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 3 माप आपको दे रखे थे, त्रिभुज में लगा दिए, तीनों माप आपको तरीके से लिखना है। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब आपको एक मैंने विशेषता लिखाई थी, वो विशेषता ये थी त्रिभुजों के अंदर कि त्रिभुजों में 2 भुजाओं का जोड़ हमेशा क्या आता है, तीसरी भुजा से बड़ा आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज में 2 भुजाओं का जोड़, 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है, करेक्ट है भाई। 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा आएगा। अच्छा, कौन कौन सी भुजा है लगाओ देखिए।
पहली भुजा, दो भुजाओं को जोड़े तो देखो कौन कौन सी को जोड़ू, मैं इसको और इसको जोड़ता हूँ। नाम क्या बताओ, ए बी और बी सी। आपने ए बी के अंदर जोड़ा बी सी तो ये बड़ा होगा, दोनों का जोड़ बड़ा आएगा। तीसरी भुजा से ए बी और बी सी को जोड़ा तो तीसरी भुजा कौन बच गई, तो ए सी यहां पर लिख दो। एक नंबर ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा, देखो दूसरा क्या बनेगा, पहले इसका मान रख देते हैं। तो बताओ ए बी की जगह कितना, ए बी की जगह 2 तो लिखो 2, बी सी की जगह कितना 3 तो लिखो 3, और एस सी की जगह कितना 5 तो लिखो 5। आई बात समझ में। इनका जोड़ करो, इनका जोड़ कितना हुआ 5 और बड़ा है 5 से। क्या ये संभव है, 5 बड़ा है 5 से, ये तो बराबर हो गया। तो बड़ा तो नहीं है, ये तो वैल्यू क्या निकल गई 5, 5 से बड़ा तो नहीं है, तो ये संभव है नहीं है। तो यहां पर लिख सकते हैं संभव नहीं। अब अगला काम और चेक कर लो एक बार, बाकी इससे पता तो चल गया, पता तो चल गया, लेकिन आप लिख दो दूसरा काम कौन सा है बताओ। दूसरी भुजा, एक भुजा इसके नीचे लिखना है आपको, ठीक है, मैं साइड में लिख रहा हूं। दूसरी कौन सी, अब इन दोनों को जोड़ो, इसका नाम ए बी, तो आपने ए बी के अंदर जोड़ा किसको, एस सी को। ये बड़ा आएगा किससे, तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा इन दोनों को ले लिया, तीसरी भुजा बच गई बी सी। मान रख दो, ए बी की जगह कितना है 2, एस सी की जगह कितना है 5, बी सी की जगह कितना है 3, तो 5 और 2 कितना हो जाएंगे 7, बड़ा है 3 से। ये तो बात सही है, ये तो सेट हो रहा है। अच्छा एक और बच गया लास्ट वाला, उसको भी चेक कर लेते हैं। लास्ट वाला, इन दो भुजाओं को ले, इसका नाम है ए सी, आपने ए सी के अंदर जोड़ा बी सी। देखो उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने बेसिक बढ़िया तरीके से समझा था, किया था, क्वेश्चन किए थे, तो ये क्वेश्चन आपको एक एक समझ में आएगा। वही पैटर्न है जो मैंने आपको कक्षा में बताया गया था, पूरा डिटेल से काम करेंगे तो आगे की कक्षा में जाके हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो इन दोनों का जोड़ बड़ा होगा किससे, एस सी ले लिया आपने, बी सी ले लिया, तीसरी भुजा बची ए बी। ए बी बताओ एस सी का मान कितना है, एस सी का मान है 5, बी सी का मान कितना है 3, बड़ा होगा ए बी का मान कितना है 2, ये कितना हुआ 8, बड़ा है 2 से। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये एक संभव नहीं है, वो दोनों संभव है। तो तीनों कंडीशन संभव होनी चाहिए, इसके लिए संभव नहीं है ये तो एक तो गलत आ गया, इसका मतलब त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकता। तो हम लिख देंगे लास्ट के अंदर, क्या लिखोगे, अतः ये त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकता। अतः जो क्वेश्चन ने कहा है उसी तरीके से लिख, त्रिभुज बनना संभव है, अतः त्रिभुज बनना संभव नहीं है। अतः त्रिभुज बनना संभव नहीं है, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आगे प्यारे बच्चों समझ में, आपको करना क्या था, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए, ये चेक करना था। कितनी बार, 3 बार। क्यों, क्योंकि 3 भुजा है और तीनों में यदि करेक्ट आ रहा है आंसर, जैसे इनकी तुमने 3 से बड़ा 7, 2 से बड़ा 8, ये सही है। यदि ये भी सही हो जाता ना तो इसका आंसर क्या जाता, एकदम सही हो जाता। ठीक है, आप अगली लाइन में इसमें बराबर भी लिख सकते हो, बाकी आप इससे भी अपने को पता चल जाएगा। आया समझ में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या कह रहा है। सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझें, आपका जो एग्जाम होगा उसके अंदर आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो निर्धारित कीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है क्या। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है, उसकी भुजाएं आपको दे रखी है, सेम ही पैटर्न है लेकिन थोड़ा सा अलग हो गया। देखो 4 नंबर में क्या क्या दे रखा है आपको, आपको कह रहा है कि एक त्रिभुज है, बना दो त्रिभुज, नाम क्या दे दो। अच्छा ऐसा त्रिभुज बनाओगे क्या, ऐसा बनाओगे, अपने कैसा ही बना लो, लेकिन अभी तो पता नहीं है ना। ये कह रहा है त्रिभुज के माप दे रखे हैं, आपको सिद्ध करके बताना है कि समकोण त्रिभुज के माप हैं क्या, समकोण त्रिभुज के माप है या नहीं है। इसका मतलब डायग्राम, ये तो समकोण त्रिभुज हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सीधा एक बार रफली डायग्राम, देखो अभी अपने को कोई फिक्स तो है नहीं, मैंने ऐसे ही एक डायग्राम बना दिया किसका, समकोण त्रिभुज का।
नाम दे दिया ABC, समकोण त्रिभुज। अच्छा, आपको भुजाओं के माप दे रखे हैं, त्रिभुज की भुजाओं के माप। जैसे एक दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो आप लिख सकते हो त्रिभुज की भुजाओं के माप, त्रिभुज की भुजाओं के माप क्या क्या दे रखे हैं। देखो, एक तो दे रखा है 3 सेंटीमीटर, दूसरा दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तीसरा दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ये आपको 3 माप दे रखे हैं। अब इन तीनों माप से समकोण त्रिभुज बनना संभव है या नहीं है, ये आपको सिर्फ बताना था। ठीक है, तो अब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, बिल्कुल लगती है। अच्छा, एक बात और कि सबसे बड़ी भुजा होती है उसको नाम हम क्या देते थे, कर्ण, याद आ रहा है। तो कर्ण, तो देखो इनमें सबसे बड़ा कौन है, आप कहोगे सर 5 सबसे बड़ा है, तो कर्ण की जगह क्या लिख दो, 5 लिख दो। कर्ण कौन सा होता है, 90 के सामने। 90 कहाँ है, 90 यहाँ पर है। 90 के सामने कौन होता है, कर्ण। कर्ण की जगह लिख दो 5 सेंटीमीटर। ये तो हो गया आपके पास कर्ण 90 के सामने। और नीचे वाला क्या होता है, आधार। ये आधार है, और आधार आप इन दोनों में से कोई भी मान लिख सकते हो। बताओ क्या लिखूं, 4 लिखोगे, लिख दो 4। 3 लिखोगे, जिसने 3 लिखा है उसका भी करेक्ट आएगा। ठीक है, अब 3 जो है वो ये लिख दो, ये लिखा मैंने 3। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लंब हो जाएगा। अब इन तीनों के अंदर हमने एक फॉर्मूला जिसे अपन पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, तो आप लिखोगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लगाते हैं। क्या थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के अंदर आधार का स्क्वायर। याद आ रहा है क्या, यानी कर्ण इतना बड़ा होता है कि लंब और आधार को जोड़ेंगे तब जाके उसके बराबर आएगा। तो यहाँ पर हमने मान रख देते हैं। बताओ कर्ण की जगह कितना लिया है आपने, कर्ण की जगह 5 लिया, तो 5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। लंब की जगह कितना लिया है, 3, तो 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आधार की जगह क्या लिया है, 4, 4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब बताओ 5 का स्क्वायर मान रख दिया। अब मुझे बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। स्क्वायर तो याद होंगे, स्क्वायर निकालते कैसे हैं, 3 का स्क्वायर तो 3 × 3, 3 3 9, ऐसे ही तो निकालते हो। तो मैंने सीधा लिखा है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 25, इनका जोड़ करो 25, बराबर आ रहा है। इसका मतलब त्रिभुज का निर्माण संभव है, बराबर नहीं आता तो संभव नहीं है। आप लिख सकते हो अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। आई बात समझ में, ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा, क्योंकि इसमें दोनों क्या आ गए, बराबर आ चुके हैं। बराबर नहीं आते तब आप कह देते समकोण त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या कह रहे हैं, 5 नंबर में आपको ये कह रहा है कि एक आयत है, उसकी लंबाई दे रखी है, उसका विकर्ण दे रखा है। आयत की लंबाई दे दी, आयत का विकर्ण दे दिया, और आपको पूछ क्या रहा है, आयत का परिमाप पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ना, देखिए ध्यान से कैसे हल करेंगे, पूरा ध्यानपूर्वक देखना इसको। एक आयत की लंबाई आप लिख दो कि आपको जो जो दे रखा है वो लिखो कि दिया है। पहली बात, आयत की लंबाई कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, लिख दो 40 सेंटीमीटर। ध्यानपूर्वक समझते रहना, जो बच्चा लास्ट तक देखेगा उसको पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान से एक एक बात को समझते रहना, ठीक है। तो जिन बच्चों ने मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा है ना, पहले से रिवीजन कर रखा है, उनको बहुत अच्छा समझ में आएगा और इसके बाद क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जिन्होंने कभी देखा ही नहीं है, भाई प्रश्नावली के हल नहीं किया, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, उनके दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो देखो 40 सेंटीमीटर और उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर, तो आयत का विकर्ण, और आयत का विकर्ण कितना है वो दे रखा है आपको 41 सेंटीमीटर दे रखा है। चलो ठीक है, आयत बनाओ, पहले तो
आयत बात चल रही तो आयत बनाओ। और आयत होता कैसे, ऐसे होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। नाम दे दिया ABCD। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम आयत कहते हैं। अब देखो आपको आयत की लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर। आयत का विकर्ण का मतलब होता है जब कोने को कोने से मिलाते हैं, ये वाला विकर्ण कितना दे रखा है, 41 सेंटीमीटर। और आयत के अंदर प्रत्येक कोण कितने का होता है प्यारे बच्चों, 90 का। तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। अब आप मुझे बताओ, ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है ना, त्रिभुज, ये त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज में कौन सी थ्योरम लगेगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। चलो लिखो। अब एक बात बताओ मुझे कि 90 के सामने क्या होता है, आप बोलोगे सर 90 के सामने तो कर्ण होता है, नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है, ये क्या होता है, लंब होता है। तो इनमें आपके पास दो दे रखा है, तीसरी आपको निकालना है। तो आप लिखोगे कैसे, त्रिभुज ABD में, ठीक है, देखो नाम है ना ABD, इस त्रिभुज को लिया आपने, नाम लिखा, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम से या पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लिख दो, अभी अभी लिखा था, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होती है प्यारे बच्चों। मान रख दो उठा उठा के, और क्या करना है, रखो। कर्ण की जगह कितना, कर्ण की जगह 41, तो 41 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, आई समझ में। बराबर लंब की जगह कितना है, सर लंब की जगह तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं तो इसका नाम लिख दो कि AD नाम तो है ना, तो आप इसकी जगह AD का क्या कर दो, ऊपर स्क्वायर, तो इसका भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। भाई लंब अपने पास नहीं था ना, A और D नाम था, मैंने AD का स्क्वायर कर दिया। प्लस का प्लस, आधार कितना है बताओ, आधार की जगह 40, तो 40 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, आई समझ में। अब क्या करना है कि इनका स्क्वायर करते हैं, 41 का क्या करना है आपको, स्क्वायर, तो 41 को कितनी बार गुणा करोगे, 2 बार गुणा करोगे, ऐसे ही तो करते। तो 1 इससे गुणा करेंगे 4, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 16, 1 और ये हो जाएगा आपके पास 4 4 8 6 1, यानी 1681 निकल गया। AD का स्क्वायर का AD स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, पहले बताओ 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 00, यानी 1600, 1600। अब मुझे ये बताओ कि मैं ये वाला इधर लिख दूँ, ये इधर लिख दूँ, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसको इधर लिखो, AD का स्क्वायर बराबर, इस पूरे को इधर लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, अभी समझाता हूं मैं आपको। ये इधर वाला पूरा भाग मैंने इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, लेकिन है तो दोनों बराबर में ही ना। जब वैल्यू बराबर में होती है तो उधर वाला पूरा उठा के इधर लिख दो, इधर वाला पूरा उधर लिख दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। अब 1600 को उधर भेजो, ये 1600 इधर किसका है सर, आप बोलोगे प्लस का, और उधर जाएगा तो बताओ किसका हो जाएगा, उधर जाके ये हो जाएगा माइनस का। तो 1681 तो उधर था, 1600 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 1600 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब मुझे बताओ कि माइनस का हो गया तो यहाँ पर बचा क्या, AD स्क्वायर बराबर 1681 में से 1600 घटाना है तो क्या बचेगा, 81 बचेगा। क्या बचेगा, 81। AD के ऊपर क्या लगाए, स्क्वायर, और जब स्क्वायर हटाते हैं तो उधर क्या लगता है, वर्गमूल, या फिर बोल सकते हैं रूट। तो लगा दो, तो AD बराबर स्क्वायर हटाया तो इधर लगा रूट, और 81 का रूट कितना होता है बताओ, देखें 9 होता है। तो AD का मान कितना आ गया, ये आपके पास निकल के आ गया 9 सेंटीमीटर। ये हो गई आयत की चौड़ाई, ये आयत की लंबाई, ये आयत की चौड़ाई आ गई दोनों।
अब अपने को चाहे कुछ भी पूछे, क्षेत्रफल पूछे, परिमाप पूछे, हम निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पूछा क्या है, आयत का परिमाप मैं पढ़ रहा हूँ, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। चलो परिमाप निकाल देते हैं। तो परिमाप कैसे निकलेगा, तो आपको परिमाप का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना। तो आप लिखोगे अतः आयत का परिमाप, और परिमाप का सूत्र होता है प्यारे बच्चों 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। बना कैसे ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले से। तो देखो यहाँ से 2 का 2 गुणा का गुणा, लंबाई की जगह ये इसकी लंबाई है, लंबाई कितनी आई आपके पास 40, लिख दो 40, प्लस चौड़ाई आपके पास कितनी है 9, ये चौड़ाई है ये लंबाई है। तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई की जगह 40, चौड़ाई की जगह 9, तो ये कितना 2 इंटू, इनको जोड़ो ये आ जाएगा 49, और इनको डबल कर देंगे तो 50 50 100 में से 2 कम कर दो, 98 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 98 सेंटीमीटर पूरा फाइनल आंसर हो जाएगा। आया समझ में? थोड़ा सा बड़ा था क्वेश्चन, दोबारा समझ लेना, रोक के पीछे लेके आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो 6 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं की माप 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो इनकी तीसरी भुजा की माप आपको बताना है किन के बीच में हो सकता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले मैं लिख दूं कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का माप, तो आप लिखोगे दिया है 2 भुजाओं का माप दे रखा है। पहली भुजा, जैसे अपन डायग्राम में बना लो ना, सीधा काम हो जाएगा एक साथ ही। चित्र बनाया, त्रिभुज का बनाना है। अब त्रिभुज आप कैसा भी बना सकते हो, मैंने ये त्रिभुज बना लिया, इस त्रिभुज का नाम दे दिया ABC। तो इसके अंदर देखो 2 भुजाओं का माप दे रखा है, एक तो 12, तो मैंने इसको लिख दिया 12 सेंटीमीटर, और एक दे रखा है 15, मैंने इसको लिख दिया 15 सेंटीमीटर। फिर तीसरी भुजा की माप किन 2 मापों के बीच में होगी, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करनी है, निकालना है। तो देखो प्यारे बच्चों इसके अंदर करेंगे क्या, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको जो वैल्यू दे रखी है वो मैं लिख देता हूँ। आपको दे रखा है देखो 2 भुजाओं का माप, AB कितना दे दिया, AB दे दिया 12 सेंटीमीटर, AC का मान कितना है, AC का मान है 15 सेंटीमीटर, और BC का मान कितना है, आप कहोगे सर BC तो है ही नहीं, है ही नहीं, तो ये निकालना है, बात सीधी सी के। अच्छा अब एक बात बताओ, आपको पता है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, सीखे थे ना, वो लगा दो इसमें। आप लिखोगे हम जानते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का जोड़, 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से, हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, या बोल सकते हैं बड़ा होता है। आई बात समझ में? ये बात तो अपन ने लिख चुके हैं पहले से। तो अब यहां से आप रखो, देखें भाई इस नियम का फॉलो करें, तरीका लगाएं। तो देखो क्या तरीका था, अभी क्वेश्चन बताया था ना, सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है, अलग नहीं है, वो ये जो अपन ने पहला किया था। तो मुझे इसके अंदर बताओ कि 2-3 पैटर्न लगेंगे, कौन कौन सा। देखो पहले मैं इन 2 भुजाओं को लिख दूं, इसका जोड़ करूं, इसका नाम क्या है AB। आपने AB के अंदर जोड़ा AC, तो बड़ा आएगा, क्या आएगा, बड़ा आएगा। भाई इन दोनों का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा, तीसरी भुजा का नाम क्या है, BC है, तो लिख दिया BC। अब बताओ AB की जगह कितना, AB की जगह 12, तो 12 लिख दो। AC की जगह कितना, AC की जगह 15। BC की जगह कितना, कुछ नहीं है, तो BC का BC लिख दो। आई बात समझ में? अब इनको जोड़ दो, तो ये बन जाएंगे 27, जोड़ किया तो BC का मान जो है ना वो 27 अधिकतम है। तो यानी 27 से क्या होगा, छोटा, BC क्या आएगा, 27 से छोटा। तो एक बात तो अपने पास ये निकल के आएगी कि BC का मान 27 से ऊपर नहीं जा सकता है। 27 से ऊपर, अधिकतम 27 है, तो 27 से ऊपर नहीं जा सकता है।
चलो ठीक है, एक नियम लगाया आपने, त्रिभुज के अंदर ऐसे भुजाओं का, दो भुजाओं का जोड़ करते हैं तो तीसरी भुजा से क्या आता है, बड़ा। ये कितनी बार लगता है, 3 बार, क्योंकि 3 भुजा होती है। तो लगाओ। दूसरा, इन दोनों का कर लिया ना, अब इसका और इसका चेक करते हैं। इसका नाम है ए बी, तो आप लिखोगे ए बी में जोड़ोगे बी सी, तो बी सी जोड़ोगे, बड़ा होगा तीसरी भुजा से। इन दोनों का जोड़ इससे बड़ा होगा, एस सी से बड़ा होगा। आई बात समझ में। अब मुझे बताओ ए बी कितना है, ए बी है 12, तो 12 लिख दो। बी सी कितना है, बी सी तो है ही नहीं सर, तो नहीं है, तो बी सी का बी सी लिख दो। एस सी कितना है, एस सी 15 है, तो 15 लिख दो। ये 12 यहाँ पर प्यारे बच्चों किसका है, प्लस का, और प्लस की संख्या उधर जाएगी तो माइनस की बन जाएगी। तो ये बनेगा बी सी बड़ा 15, 12 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो बी सी बताओ कितना बचेगा, 3 बचेगा प्लस का। इसका मतलब क्या हुआ, समझना ध्यान से, कि बी सी बड़ा है किससे, 3 से, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा होता है। तो बी सी बड़ा है किससे, 3 से। 2 काम हो गया, एक और बच गया। अब कौन कौन सी भुजा लें बताओ। अब की बार इसको और इसको ले लेते हैं। इनका नाम क्या है, एस सी। एस सी में जोड़ोगे बी सी, तो बड़ा आएगा तीसरी भुजा से, किससे, ए बी से। एस सी प्लस बी सी बड़ा होगा ए बी से। आई बात समझ में। अब देखो एस सी की जगह कितना, ए सी की जगह ये रहा ए सी की जगह 15 प्लस बी सी की जगह कुछ नहीं है, तो बी सी का बी सी लिख दो। ए बी की जगह 12, तो यहाँ लिख दो 12। 15 किसका, प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ बचेगा बी सी बड़ा 12 माइनस 15। तो बी सी बड़ा 12 में से 15 घटाया माइनस का 3। और कभी भी संख्याएं जिसकी लंबाई होती है वो माइनस में थोड़ी जाएगी। अब आपकी लंबाई है मान लो 4 फीट 5 फीट, तो आप कैसे थोड़ी बहुत माइनस का 5 फीट, माइनस में कहाँ जाओगे, लंबाई तो प्लस में होगी, तो ये तो संभव नहीं है ना, तो आप लिख दो संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो संभव कौन कौन थे, एक ये वाला, एक ये वाला। इनसे निष्कर्ष निकलता है, ध्यान देना क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसमें भी बी सी आया है, इसमें भी बी सी आया है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, बी सी देखो, बी सी से बड़ा होगा 27, बी सी से बड़ा क्या होगा 27, तो बड़ा तो 27 है, बी सी से बड़ा होगा 27, लेकिन बी सी 3 से बड़ा होगा, तो बी सी 3 से क्या होगा, बड़ा। ये लाइन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप, समझना। बी सी बड़ा होगा, अधिकतम 27 है और मिनिमम 3 है, कम से कम 3 और 27, इन दोनों के बीच में कौन आएगा, इन दोनों के बीच में कौन आएगा, बी सी। तो आपका आंसर क्या आ गया, अतः, या फिर कह सकते हो तथा, कि बी सी का मान 27 से कम व 3 से अधिक होगा। ठीक है, फिक्स तो देखो नहीं बता सकते, अपन सिर्फ अनुमान लगा के दो भुजाओं के बीच में माप अपने बता दिया कि या तो 27 से कम होगा, 27 से कम और 3 से बड़ा। इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या आ सकती है, 20 25 जो भी है, ये सारी अपन आ सकती है, इसके अंदर लगा सकते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना लेवल का, कक्षा 9th में आएंगे ऐसे क्वेश्चन है, तो बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, दोबारा देख लेना इसको नहीं समझ में आए तो। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5वां देख लिया, 6 नंबर की बात कर लेते हैं। देखो देखें क्वेश्चन नंबर है आपके पास, हाँ 6 नंबर देख लिया, 7 नंबर देखते हैं। त्रिभुज एबीसी का सी समकोण है, ए सी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 12 सेंटीमीटर है, तो ए बी की लंबाई बता दो। तो देखो एक त्रिभुज एबीसी का सी समकोण है, क्वेश्चन नंबर 7, कोण सी। देखो एक त्रिभुज लिख दो कि दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये बात क्वेश्चन में दे रखी है। अब ये कह रहा है कोण सी है ना, सी वो 90 डिग्री का है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, सी का मान होगा 90,
तो और क्या दे रखा है, आपको कह रहा है कि AC जो है वो 5 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 12 सेंटीमीटर है। फिर क्या दे रखा है, AB का माप आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन आया समझ में। पाइथागोरस थ्योरम अगली कक्षाओं में जाके काम आएगा आपके 9वीं 10वीं में। देखो क्या है, कोण C 90 डिग्री, AC का मान दे दिया, BC दे दिया, AB आपको निकालना है। तो आप मुझे बताओ ये त्रिभुज कैसा है, समकोण। तो समकोण का डायग्राम बना दो, लो बना दो, ये लो। देखो C समकोण है तो 90 की जगह तो कौन आएगा, C। इसका नाम A दे दो, इसका नाम B दे दो, कैसे भी दे सकते हो। A इसको दे दो, B इसको दे दो, C इसको दे दो, बात एक ही। अब मुझे बताओ AC की जगह मैं क्या लिखूं, 5। AC की जगह लिखूं 5। BC की जगह क्या लिखूं, BC की जगह लिखूं मैं 12। ठीक है। AB की जगह क्या लिखूं, AB की जगह कुछ नहीं है, निकालना है। अब आप मुझे बताओ समकोण त्रिभुज के अंदर 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, और नीचे वाला क्या होता है, आधार। ये क्या होता है, लंब। तो तीनों बात आपको पता चल गई। और इन तीनों में क्या होता है, पाइथागोरस। समकोण त्रिभुज में क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। लगा दो। तो आप लिखोगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय कौन सी होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होती है। लगा दो मान। बताओ कर्ण कौन सा है, ये रहा कर्ण, कुछ है ही नहीं। तो कुछ नहीं है तो नाम तो है ना इसका, AB। तो लिख दो AB ऊपर स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दो, बात कंप्लीट। अब बताओ लंब कितना है, लंब की जगह 12 है सर, तो लिख दो 12। आधार की जगह कितना है, आधार की जगह 5, तो 5 का क्या कर दो, स्क्वायर। दोबारा देख लो, कर्ण नहीं था, लंब था, आधार था, लिख दिया। अब देखो AB का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। निकालना आता है ना, डबल बार गुणा करना है एक दूसरे को। ठीक है। अब देखो AB का स्क्वायर बराबर, इनको क्या करोगे, जोड़ोगे। तो 4 और 5 क्या हो जाएगा, 9, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये 1। स्क्वायर हटाओ, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगेगा प्यारे बच्चों, रूट लगेगा। स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगता है। अब मुझे बताओ ये किसका होता है, ये 169 किसका स्क्वायर होता है। तो आप कहोगे सर 12 का 144 होता है, 13 का होता है। तो आप लिख दो 13। आपका आंसर क्या आ गया, 13। पूछा क्या था, AB की लंबाई कितनी होगी, तो AB की लंबाई कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर की होगी। अच्छा क्वेश्चन था, आया बात समझ में। तो 13 सेंटीमीटर का फाइनली आंसर आ गया। चलो ठीक है, अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न जो है समझ में तो आ रहे होंगे आपको, तो बताना मुझे नीचे कमेंट में लिख के कि किस तरीके से आपको समझ में आया, कैसा लगा आपको, कितने नंबर आपके आ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताया। और जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप जब अगली कक्षा में जाओगे 8वीं में, आपको बहुत सारी क्लासें, पूरा सिलेबस मिलेगा आपको इसी चैनल पर बहुत शानदार तरीके से, साथ साथ में टेस्ट भी मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो देखिए 8 नंबर की बात करते हैं। 8 का 1 नंबर देखो, त्रिभुज में अज्ञात कोण निकालना है, यानी जो ज्ञात नहीं है वो कोण अपने को ज्ञात करना है। देखो पहला डायग्राम इस तरीके से दे रखा है, अज्ञात कोण निकालना है, नाम है ABC। ये कोण दे रखा है 50 का, ये कोण दे रखा है 60 का, और ये कोण दे रखा है x। आपको x का मान निकालना है। ये जो ऊपर x बैठा है ना, ये कितना आएगा। तो आप, ये त्रिभुज है, सारे कोण कैसे, अंदर वाले। तो आप लिख दो त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो कौन कौन सा, कोण A, कोण B, कोण C, तीनों का जोड़ कितना आएगा, 180 आएगा। बताओ A की जगह कितना है, A की जगह x है, B की जगह कितना है 50, C की जगह कितना है 60, बराबर में कितना 180। लिख दिया, जो जो दे रखा उसको लिख दिया।
अब मुझे बताओ कि 50 और 60 जुड़ जाएगा, संख्या है तो x का x, 50 और 60 कितने हो जाएंगे, 110 हो जाएगा। बराबर में कितना है, 180। ये 110 है ना, वो प्लस का है, और उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर 180 माइनस 110, तो बताओ मुझे कितना बचेगा, आपके पास बच जाएगा 70 डिग्री। कितना बच जाएगा, 70 डिग्री। ये लो आपका फाइनली आंसर आ चुका है, 70 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका पैटर्न करने का, किस तरीके से इसको हल करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उस क्वेश्चन में लगभग मेरे हिसाब से बच्चों की दिक्कत आई है, तो वो दिक्कत क्या आई है वो अपन देखते हैं। देखो किन किन बच्चों का ये सही है मुझे बताना, और अपने जितने भी कक्षा के छात्र हैं या और जो भी हैं आपके साथी, उनको उनके तक भी भेजें कि आप 7वीं क्लास का टेस्ट देखें, किस तरीके से सोल्व करवाते हैं हमें, कैसे पढ़ाते हैं, सभी बच्चों को भेजने की कोशिश करें। देखें अंतिम क्वेश्चन 2 नंबर, क्या दे रखा है, ऐसी लाइन है और ऐसा करके और फिर इसको ऐसा कर दिया और अपने पास एक त्रिभुज बन गया। इसका नाम देखो, कुछ आपको दे रखे हैं, कुछ आपको निकालना है। ठीक है, नाम इसका नहीं दे रखा है, नाम नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन नाम लगा भी सकते हैं। नाम नहीं दे रखा होता है तो हम नाम लगा भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये नियम कब लगता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का नियम कब लगता है, जब सारे कोण कैसे होने चाहिए, अंदर वाले होने चाहिए। इसमें सारे अंदर हैं क्या, पहले तो मुझे ये बताओ। ये अंदर है, ये अंदर है, यहाँ वाला अंदर वाला कोण आपके पास है क्या, आप कहोगे सर नहीं है। जब अंदर वाला कोण नहीं होता है तो पहले अंदर वाला कोण निकालना पड़ता है प्यारे बच्चों। तो इस कोण को निकालो पहले, और निकालने के लिए क्या करेंगे वो देखो। अच्छा एक नियम और था, है ना, वो भी मैं बताऊंगा। दोनों पैटर्न देखिए आप। तो पहले तो इसको अंदर वाला निकालो, तो आप एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी दे दिया, ए बी सी। और जो अब अंदर जो है ना, ये तो x है, आपको ये अंदर वाला पता करना है कि ये कितना आएगा। तो मैं एक काम करूँ, इस अंदर वाले को मान लेता हूँ p मान लेता हूँ, या y मान लो। क्या मान लिया, y मान लिया मैंने एक बार इसको y लिखा है कि y की जगह क्या निकल के आएगा, आप बताओ मुझे। तो मुझे बताओ कि ये एक लाइन है और लाइन पर बनने वाला कोण कितना होता है, रेखा पर बनने वाला कोण जो होता है वो कितना होता है। तो आप कहोगे सर रेखा पर बनने वाला कोण तो 180 होता है। इसका मतलब x और y का जोड़, इस वाले का इस वाले का जोड़ कितना आएगा, 180। तो लिखो, तो आप लिखोगे रेखा पर बना कोण, रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180 होता है। अब रेखा पर कौन कौन बन रहा है, इधर ध्यान दो, ये एक रेखा है, इस रेखा पर ये दो कोण बन रहे हैं, एक का नाम है x, एक का नाम है y। तो कोण x और y दोनों का जोड़ क्या आएगा, 180 आएगा। सही बात है। ये x किसका है, प्लस का, x को उधर भेजो, तो x उधर जाएगा तो 180 में से क्या कम हो जाएगा, x किसका मान निकल गया, y का। तो y की जगह आएगा x माइन 180 माइनस x, क्या आएगा 180 माइनस x आएगा। आगे बात समझ में। भाई देखो बाहर वाला कोण है ना, 180 में से इसको घटा दोगे तो अंदर वाला आ जाएगा, यही काम किया अपन ने। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ, आप लिखोगे त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है, 180 ही होता है ना। तो अब देखो सारे अंदर वाले हो गए, ये रहा अंदर, ये रहा अंदर और ये रहा अंदर, तीनों निकल गए ना। पहले नहीं था अंदर, इसलिए हमने काम किया था। तो तीनों निकल गए, तो तीनों का जोड़ कर दो। बताओ यहाँ पर कौन है, 30, तो लिखो 30। यहाँ पर कौन है, 60। यहाँ पर कौन है, 180 माइनस x है, बराबर में क्या है बताओ, 180। ध्यान से समझना, ये लिखा 30, 60, 180 माइनस x लिखा बराबर में 180। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से, 180 से 180 में काट सकता हूँ, लेकिन अभी अपन देखते हैं इसको, इनको जोड़ो, ये कितना होगा, 60 और 30 हो जाएगा आपके पास 90, और 90 टोटल जोड़ लो, ये तीनों संख्या आपस में जोड़ लो। तो ये 180 तो है ही पहले से, और ये कितना हो जाएगा, 90 और आ जाएगा, 90 और आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 0 आ जाएगा,
और इसके अंदर आप जोड़ दो 8 8 16, एक 17 एक हासिल 270 डिग्री आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 270 टोटल। और माइनस का क्या है x बराबर में क्या है 180। ये 170 प्लस का है और 170 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 170 उधर, देखो एक तरीका और है मैं बताऊंगा, ध्यान से समझना, पहले इसको समझते रहे। तो एक 270 उधर जाएगा, 270 हो जाएगा माइनस का। तो मुझे बताओ यहाँ पर बच्चा माइनस एक्स बराबर, अब 180 में से 270 घटा सकते हैं क्या? तो आप कहोगे नहीं घटा सकते। नहीं घटा सकते तो क्या करें, क्या करें? तो जब उत्तर क्या करना है, माइनस का आएगा। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो आंसर किसका आता है, माइनस का। तो 270 में से आप क्या घटाओगे, क्या घटाओगे, 180 घटा दोगे। 270 में से क्या घटा दोगे, 180 घटा दोगे। तो आपके पास बताओ कितना निकल के आएगा, 90 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 90 डिग्री निकल के आएगा। क्लियर है? यानी इसको घटाओगे तो आपके पास 90 आ जाएगा। लेकिन 90 आया किसका, माइनस का। माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। माइनस माइनस कटा तो x का मान क्या बचा, 90 बचा। आंसर क्या आया, 90। अब आप कहोगे सर ये इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे हो गया, आपने तो हमें क्लास में अलग बताया होगा, है ना। चलो एक पैटर्न और है वो भी देखते हैं। आपको कॉपी में दोनों करना है, ये ध्यान रखना। आपको टेस्ट सॉल्यूशन करने के लिए दे रखा है, जो भी बच्चा देख रहा है वो आप इसको पूरा तरीके से करोगे। देखो दूसरी बात क्या होता है, आप लिखोगे कि अथवा के अंदर त्रिभुज का बाह्य कोण उसके सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हो त्रिभुज का एक बाह्य कोण उसके सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होता है। अब ध्यान देना, दोबारा ध्यान देना, मतलब क्या हुआ इस डायग्राम का, डायग्राम में ध्यान देना। दोबारा बना देता हूं, किसी को ऐसा लगे कि ये ऐसा कैसे हो गया। ध्यान दे रहे हो, दोबारा ऐसा चित्र था, यहां पर आपको दे रखा था कितना 30, यहां पर दे रखा था 60 और बाहर क्या दे रखा था x। बाहर वाले कोण जो है उसके सामने अंदर वाले जो कोण है उनका जोड़ उसके बराबर आएगा। यानी जो ये x है ना, ये कहता है कि आप मेरे सामने जो भी कोण दिखाई दे रहे हैं ना, उन दोनों का क्या कर दो, जोड़ कर दो। बाहर वाला कोण अंदर वाले दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ये नियम होता है, थ्योरम है, पर में कक्षा 9th में सीखेंगे अपन। तो इसका जोड़ जो है वो इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो बताओ ये कितना बन गया, 90 डिग्री। अब आप सोच रहे कितने खुश हुए हैं कि सर ये तो बहुत छोटा है, ये तो आसान है। आया ना समझ में? तो मुझे आपको दोनों ही करने तरीके, ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चन आना चाहिए। कक्षा 8 के अंदर आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं ये, वापस ऐसा ही क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे। तो आपको ये टेस्ट मैंने पूरा सॉल्व करवाया, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, दूसरे बच्चों तक भेजना। और सब्सक्राइब जिन बच्चों ने नहीं किया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।